आतिशी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो आप लोग लगातार कोशिशें कर रहे हैं उसमें कहां तक कामयाबी मिली है, क्योंकि मैं लगातार देख रही हूं आप लोगों के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि कोशिशें बहुत हैं लेकिन हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि बहुत जल्द काबू कर पाना आसान नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले जो हमें बात समझनी है कि दिल्ली में जो बाढ़ आती है ये दिल्ली में होने वाले किसी कारण से नहीं आती है, क्योंकि आपको भी पता है कि पिछले 4 दिन से दिल्ली में एक बूंद भी पानी नहीं बरसा है, लेकिन फिर भी दिल्ली की सड़कों में पानी है, कॉलोनियों में पानी है, लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ रहा है, रिलीफ कैंप्स में भेजना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में बाढ़ सिर्फ और सिर्फ एक कारण से आती है कि यमुना में जो पानी हरियाणा से आता है, अगर वो ज्यादा पानी छोड़ेंगे तो दिल्ली में यमुना का स्तर बढ़ेगा। ये एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन। ये ना तो दिल्ली की बरसात से, ना दिल्ली के ड्रेनेज से, ना दिल्ली के नालों से नहीं जुड़ा हुआ है ये मसला। ये सिर्फ और सिर्फ यमुना में आने वाले पानी से जुड़ा है। अब एक हफ्ते पहले से पूरे उत्तरी भारत में भयावह बारिश हुई, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। अब ये उसका असर है कि वो पानी हिमाचल प्रदेश से हरियाणा और फिर हरियाणा से दिल्ली आया है। अब ये सवाल है कि क्या हरियाणा इस पानी का कुछ और कर सकती थी, तो ये अब हम अभी नहीं कह सकते। मुझे लगता है एक बारी ये पूरा क्राइसिस खत्म हो जाए उसके बाद एक डिटेल्ड स्टडी होनी चाहिए। हथनी कुंड बैराज में कितना पानी आया, कितना छोड़ा, कब छोड़ा, कैसे छोड़ा। अभी तो ये उसका समय नहीं है कि हम उस पर ये कहें, आरोप प्रत्यारोप करें। अभी सिर्फ आप जब बाढ़ आ जाती है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप लोगों को उनके घरों से इवैक्यूएट कर सकते हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा रिलीफ कैंप्स में दे सकते हैं। लेकिन आतिशी जी, जैसा आपने अभी कहा कि अभी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने का वक्त नहीं है, लेकिन दिल्ली को इन हालातों से बाहर निकालने के लिए दिल्ली सरकार के पास क्या प्लान है? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, दिल्ली की सड़कों से जो पानी हटेगा वो सिर्फ तभी हटेगा जब यमुना का वाटर लेवल डाउन हो जाएगा। आप जैसे कह रहे हैं कल तक रिलीफ मिल जाएगा। चंद्रावल और साथ ही साथ वजीराबाद जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो कब तक चालू हो पाएंगे? क्योंकि अगर वो भी चालू हो जाएगा तो लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं वो कम होंगी। देखिए, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जब यमुना का पानी का स्तर नीचे जाएगा उसके बाद ही वो चालू हो सकता है। क्योंकि जब यमुना का स्तर नीचे जाएगा उसके बाद ही अभी जो सारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उस प्लांट के अंदर वो सबमर्ज्ड है। अभी अगर हम उस ट्रीटमेंट प्लांट को चलाते हैं तो करंट का, इलेक्ट्रिक्यूशन का, किसी का भी बहुत बड़ा रिस्क है। तो जब एक बारी पानी निकल जाएगा, पूरी मशीनरी को एक बार मेंटेनेंस की दृष्टि से ठीक किया जाएगा, तो पानी का लेवल नीचे जाने के बाद भी 24 से 48 घंटे लगेंगे वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को चालू करने के लिए। बिकॉज देखिए, ये मैसिव इक्विपमेंट होती है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की। तो जब वो पानी में इतने दिन सबमर्ज रही है तो उसके बाद ऑब्वियसली उस मशीनरी और इक्विपमेंट को चालू करने में समय तो लगेगा। अच्छा, अभी आपने कहा कि अभी आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है, लेकिन उसी से जुड़ा एक स्टेटमेंट भी है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का। वो ये कह रहे हैं कि पानी एक कैपेसिटी है हथनी कुंड बैराज की कि रोका जा सकता है और जब कैपेसिटी से ऊपर होगा तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसके में वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई ऑप्शन रह ही नहीं जाता उनके पास, और ऐसे में इस आरोप में जो आप बात कह रही हैं उसमें दम लगता नहीं है। देखिए, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है अभी तक। मैंने तो बस ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दिया है कि यमुना नदी में पानी पहले हिमाचल प्रदेश से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली और दिल्ली से यूपी जाता है। तो अगर हरियाणा में पानी, हिमाचल का पानी हरियाणा में आएगा, हरियाणा का पानी दिल्ली में आएगा, दिल्ली का पानी यूपी में जाएगा, तो ये आरोप नहीं है, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है कि हरियाणा से ही पानी आएगा। तो ये आरोप बिल्कुल नहीं है, इसको क्लियर कर लें हम। लेकिन जो आज एक वीडियो सामने आया है, मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली जांच का विषय है कि एक वीडियो सामने आया है कि हथनी कुंड बैराज से 3 जगह पानी जाता है, दिल्ली, यूपी और हरियाणा। कि जो यूपी और हरियाणा जाने वाली कैनाल्स हैं वो बिल्कुल खाली पड़ी हैं और जो फ्लो दिल्ली आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा पानी है। तो मुझे लगता है कि देखिए, जब एक बारी ये बाढ़ का समय खत्म हो जाए तो ज़रूर इस पर जांच और एनालिसिस ज़रूर होना चाहिए कि हथनी कुंड में कितना पानी आया, कितना पानी यूपी के टुवर्ड्स छोड़ा गया, कितना हरियाणा में छोड़ा गया, कितना दिल्ली में छोड़ा गया।
क्योंकि ये सच्चाई है कि दिल्ली वाले अभी बहुत सफर कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं, तो आगे जरूर जांच होनी चाहिए ये देखने के लिए। आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स की बात कर रही हैं, तो उसी से जुड़ा एक मेरा सवाल आपसे है। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली सरकार ने नालों की सफाई नहीं करवाई है और अब एक दूसरे तरह के स्टेटमेंट्स को दिए जा रहा है। क्या आपको लगता है कि नालों की सफाई को लेकर जो तौर तरीके अपनाए जाने चाहिए थे उसमें कोई चूक हुई है? देखिए, मैं आपको एक बात फिर से क्लैरिफाई कर दूं। अगर दिल्ली में बरसात पड़ती है और बरसात का पानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सड़कों में वाटर लॉग होता है, जल जमाव होता है, तो आप मुझसे ये सवाल पूछ सकती हैं कि भाई आपके नाले साफ क्यों नहीं है, पानी नालों में क्यों नहीं बह रहा है, नालों से बहकर यमुना में क्यों नहीं जा रहा है। ये सवाल तब जायज है, लेकिन जो आज पानी है वो दिल्ली के अंदर का पानी नहीं है। ये पानी हिमाचल प्रदेश से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली आया हुआ है। आज जो सड़कों पर पानी भरा हुआ है इसका सोर्स दिल्ली नहीं है, इसका सोर्स दिल्ली में हुई बरसात नहीं है, इसका सोर्स दिल्ली के नाले नहीं है। तो इसलिए नालों की सफाई हुई या नालों की सफाई नहीं हुई, नालों की सफाई ठीक से हुई या नालों की सफाई खराब हुई, इसका कोई भी असर आज की बाढ़ की स्थिति पे नहीं पड़ता, क्योंकि आज जो दिल्ली की सड़कों में पानी आया हुआ है वो दिल्ली से आया ही नहीं है, वो हिमाचल से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली आया है, अभी दिल्ली से आगे यूपी चला जाएगा। जी, तो ये बात हमें फैक्चुअली समझनी जरूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आतिशी जी, आपने हमारे साथ बातों को साझा किया और ये बताने की कोशिश की कि इस तरह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को लेकर काम किया जा रहा है। ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खुल गया है, बाकी वजीराबाद और दूसरे जो चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उन्हें जल्द से जल्द खोले जाने की तैयारी की जा रही है।